काई कबीला ओउस तुर्क लोगों पर मुश्तमिल एक कबीला है और बोज़ैक ट्राइबल फेडरेशन की एक शाख है। 11वीं सदी में महमूद अल काशगरी ने काई का हवाला जिक्र किया है। काई का मतलब है वो जो बाहमी रिश्तों की वजह से मजबूत और ताकतवर हो। खीवा की रियासत के खान और मौरिख अब्दुल गाजी बहादुर अपनी तारीखी किताब शजरा तराकिम में लिखते हैं कि काई ओउस तुर्क कबीलों के 24 कबाइल में से एक है और ये ओउस खान की नस्ल में से हैं। ओउस खान तुर्क लोगों के जद्दे अमजद समझे जाते हैं और अब्दुल गाजी बहादुर के मुताबिक काई लफ्ज़ का मतलब है ताकतवर। मशहूर मौरिख रशीदुद्दीन हमदानी अपनी किताब जामे तवारीख में लिखते हैं कि काई कबीला ओउस खान के 24 पोतों की नस्ल में से है और ये कबीला कदीम ओउस कबाइल में से एक है। ओउस तुर्क लोक दास्तानों के मशहूर रावी पेशगो और किस्सा गो गुरकुत अता यानी देदे कुरकुत काई कबीले से ही ताल्लुक रखते थे। कुरून वुस्ता में ये कबीला उन इलाकों की तरफ हिजरत कर गया था जिसे आज के दौर में यूक्रेन कहा जाता है। मशहूर सोवियत और रूसी माहिर लिसानियात और तुर्कोलॉजिस्ट यानी तुर्कों की तारीख के माहिर A.V. सुप्रेंस्काया के मुताबिक यूक्रेन के दारुल हुकूमत किया शहर का नाम तुर्कों के कबीले काई से ताल्लुक रखता है और काई कबीला कदीम तुर्क लोगों पर मुश्तमिल है और जदीद तुर्क लोगों में भी इस कबायली निज़ाम का हिस्सा किसी शक्ल में मौजूद है। एनातोलिया में 27 देहातों के नाम काई हैं। कुरून वुस्ता में काई कबीले ने एनातोलिया में कई जागीरें कायम की जैसे अस्फंदियार ओगलरी और चोबान ओगलरी। उस्मानी सल्तनत के बानी उस्मान अव्वल भी काई कबीले से ताल्लुक रखते थे। अगरचे बहुत से मौरिख इस दावे की हैसियत को चैलेंज करते हैं मगर इस बात का वाहिद सबूत 15वीं सदी में लिखी गई यादाश्तों से मिलता है जो कि उस्मान अव्वल की वफात के 100 साल बाद लिखी गई। काई कबीला सुलेमान शाह के दौर में 5500 खैमों पर मुश्तमिल था और तारीखदानों के मुताबिक हर खेमे में तकरीबन 10 अफराद थे। इस हिसाब से ये तादाद 55,000 बनती है। मगर काई कबीले की तकसीम के बाद जब वो बाकी कबीला एर्तुगरुल गाजी के साथ रवाना हुआ तो कुछ का दावा है कि काई कबीला 2750 खेमों यानी 27,500 अफराद पर मुश्तमिल था, जबकि कुछ और का दावा यह है कि एर्तुगरुल गाजी के साथ 400 खेमे थे जिनमें 4400 लोग थे। सोत में काई कबीला खूब फला फूला क्योंकि यहाँ मंगोलों की वहशत नहीं थी और ना ही उनका कब्जा था, तो एर्तुगरुल गाजी के दौर में इस कबीले की आबादी 35,000 तक पहुंच गई। एर्तुगरुल गाजी के भाइयों संगर्तकीन और गुंदुगदू के कबीलों का किसी काबिल एतबार ज़राए से जिक्र नहीं मिलता क्योंकि वो मंगोलों की गिरफ्त में आ गए थे। कुछ लोग ये भी जानना चाहते हैं कि काई कबीले के झंडे पर बनाए गए इस निशान का मतलब क्या है और ये किस चीज़ की अलामत है। नाज़रीन कराम, ये निशान असल में डोलू कबीले का निशान है और डोलू कबीला बल्गारिया का एक हुक्मरान कबीला था। मंगोलिया या साइबेरिया से आने वाले ये लोग पहल बल्गारिया में आबाद हुए। काई कबीले का ये निशान जिंदगी के दरख्त की अलामत है और ये निशान रूसी फेडरेशन के एक मुल्क चुवाशिया के झंडे पर बने दरख्त से मिलता है। चुवाश और बल्गारी दोनों इलाकों के लोग असल में तुर्क हैं।